सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण की एक नई विधा संधि के बारे में जानेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, परंतु व्याकरण में यह शब्द निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने की एक विशेष प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। बच्चों, आप उदाहरण में देख रहे हैं, सुर के अंत में हम देख रहे हैं अ स्वर का प्रयोग और इंद्र के प्रारंभ में ई स्वर का प्रयोग हुआ है, तो अ जमा ई बनता है ए। जब इसको जोड़ते हैं ए का प्रयोग होता है, इसलिए जोड़ने पर यह बन गया सुरेंद्र। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, विच्छेद कैसे होगा? हिम जमा आल्य। सुखार्थ, सुख जमा अर्थ, यह हो गया सुखार्थ। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि क्या होती है, आइए जानें। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ होता है बड़ा, आ, ई और उ हो जाते हैं, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम जमा अर्थ, जब इसको जोड़ते हैं तो यह बनता है परम, जमा अर्थ को जोड़ने पर परमार्थ। गुण संधि, अ, आ के बाद ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाता है, उ या उ आने पर औ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। जैसे भारत जमा इंदु, वह बनता है भारतेंदु। यहाँ अ जमा ई को जोड़ा गया है, अ ई को जोड़ने पर ए बनता है, इसलिए यह भारतेंदु है। वृद्धि संधि जाने, अ या आ के बाद ए आने पर ए तथा ओ या ओ के आने पर औ हो जाता है। जैसे एक जमा एक, एक जमा एक को जोड़ने पर एक, यहाँ पर अ और ए स्वर को जोड़ा गया है, अ जमा ए होता है, इसलिए यह एक है। आइए यण संधि के बारे में जानें। जब ई, उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखें, अति जमा अधिक, अत्यधिक। यहाँ पर ई और अ को जोड़ा गया है, इसलिए वह य बन जाता है। अति जमा अधिक, यहाँ पर ई, मैंने आपको पहले भी बताया, त के साथ ई की मात्रा और अ ये स्वर लगे हैं, इसलिए य बन गया, अत्यधिक। तो बच्चों, अब हम करेंगे अयाधि संधि, जहाँ ए
ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का आए, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। जैसे चे जमा अन, इसको जोड़ने पर चयन। यहाँ पर ए स्वर और अ स्वर को जोड़ने पर, ए और अ स्वर को जोड़ने पर अए हो जाने पर चयन हो जाता है। व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, यहाँ पर जगत का त, ईश का ई मिलाकर जगदीश होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण देखें एक और। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। इस शब्द में जगत का त व्यंजन और नाथ का ना भी व्यंजन है। इन दोनों के मेल से नया शब्द बना न। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। यहाँ पर विसर्ग और ट व्यंजन को जोड़ने पर क्ष बनता है। आगे उदाहरण देखें। दु जमा उपयोग, दुरुपयोग। यहाँ विसर्ग और उ स्वर को जोड़ने पर रू बनता है।